औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साजिद खान और आप देख रहे हैं बाय पॉइंट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था कि जब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एराइज होती है तो कौन कौन से स्टेप से इसको गुजरना पड़ता है और आगे से फिर वो सॉल्व हो जाता है। तो मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर हमने बात की थी। आज के लेक्चर में हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एज ए एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और फिर इसको इसी स्टेजेस से गुजारेंगे हम जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किया था, और फिर आगे से इसको इस स्टेजेस से गुजारते हुए किस तरह इसको सॉल्व कर दिया कि तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मलेरिया। तो ये भी एक वक्त के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो कि अब सॉल्व हो चुके। जिस तरह के आजकल जो एक प्रॉब्लम चल रहा है कोविड-19 का, तो वो भी ये मलेरिया भी एक वक्त का एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था जिसने बहुत से लोगों की जानें ली थी। तो आज के लेक्चर में हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन करवाते हैं मलेरिया का। अच्छा, तो तकरीबन पुराने ज़माने में, आज से तकरीबन 2000 साल पहले की बात है कि जब लोगों का ख्याल था और फिजिशियन जो है इस बीमारी से फेमिलियर नहीं थे, तो इसने ये सोचा कि जो ये डिज़ीज़ होती है ये जस्ट लाइक बस एक फीवर होती है और इंसान को जो है ठंडक लगती है और आम सी एक डिज़ीज़ है। तो जो ज़्यादातर जो इस वक्त के जो फिजिशियन थे इस बात से जो है फेमिलियर नहीं थे, और इसका ख्याल था पुराने लोगों के जो मलेरिया होती है, जो मार्शेस होते हैं जिसके अंदर पानी होते हैं, जो दलदल हम इसको कहते हैं, तो इसके अंदर जो पानी होता है वो जो है इससे हवा जो है जहरीली हो जाती है और फिर जो है आगे से जब इस हवा को हम इनहेल कर लेते हैं और तो आगे से हमें बीमारी हो जाती है। तो पुराने ज़माने का ये आइडिया था लोगों का। इसी तरह जो है वक्त के साथ साथ जो है जब साइंटिफिक मेथड इस पर अप्लाई किया गया तो इस स्टेजेस के ऊपर सबसे पहले जो है उसने रिकग्निशन की प्रॉब्लम की। इसके बाद जो है हमने ऑब्जर्वेशन की कुछ, इसके बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जर्वेशन से हमने एक हाइपोथेसिस निकाली कि हाइपोथेसिस के ऊपर जो है से मुख्तलिफ़ किस्म के डिडक्शन हमने निकाली है और फिर इन्हीं डिडक्शन पे हमने एक्सपेरिमेंट किए और आगे से इसने जो है समराइज़ के कुछ रिज़ल्ट्स लिए और इसी रिज़ल्ट के बुनियाद पर हमने एक जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया और फिर आगे से जो है थ्योरी से फिर लॉ बन गई। तो आज के लेक्चर में हम मलेरिया के ऊपर बात करेंगे। तो मलेरिया का जो वर्ड है ये 2 लैटिन वर्ड से निकला है। एक है जो है माला, जिसका मतलब है बेड, एंड सेकंड वन इज़ एरिया विच मीन्स एयर। सो मीनिंग मलेरिया बिकम्स बैड एयर, इसका मतलब है कि गंदी हवा, इसका ये मतलब हुआ। तो ये जो सबसे पहले लोगों का ख्याल था, तो इसके बारे में जो एक बंदा था, तो इसने जो है हादिसाती तौर पर एक तालाब था, इसमें जो क्विना का एक ट्री होती है, इसकी जो छिलके होती है, इसकी जो बार्क होती है, तो इसके अंदर क्विनीन नामी एक केमिकल मौजूद होता है। तो वहाँ से जो है छिलके तालाब में पड़े थे, तो इस बंदे ने जो है वो पानी पी लिया उसी तालाब का जिसमें छिलके पड़े थे, तो इससे वो ठीक हो गया। तो लोगों ने जो है फिर एज आ मेडिसिन इसको यूज़ करना शुरू कर दिया और ये जो सिंक्रोना बारक जो है ये एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है मलेरिया के लिए। अच्छा, सबसे पहले जो उसने प्रोसेस, जब बायोलॉजिकल मेथड का जो सबसे पहले जो प्रोसेस था, वो स्टेप था, वो था ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या इसने जो 1878 के अंदर एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था जिसका नाम था लेवरान। तो लेवरान जो है इसने इसके ऊपर जो है रिसर्च किया कि जो मलेरिया होती है तो ये किन किन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको काज करते। तो मेन काज के बारे में जो है इसको मालूम करने के लिए बहुत से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किए। तो इसने क्या किया कि जो मलेरिया का जो पेशेंट था, तो उन्होंने जो है वो मलेरिया का जो पेशेंट था उसे ब्लड ले लिया और फिर इस ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंडर जो इसने देख लिया,
तो उसमें से उसे कुछ क्रिएचर, कुछ पार्टिकल इसको नज़र आए। तो पार्टिकल जो थे इसके बारे में इस ख्याल कि कैसे पार्टिकल्स थे। तो इसकी जो डिस्कवरी थी तो उस वक्त के जो साइंसदान थे तो उसने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसने कहा कि क्या कह रहे भाई, और इसने बहुत से साइंटिस्ट ने इसके बात पर यकीन नहीं किया। इसके 2 साल बाद जो है फिर क्या हो गया कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइंसदान थे उन्होंने जो है इसके ऊपर जो लेवरान ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वही वाले एक्सपेरिमेंट इन्हें वापस दोबारा दोहराए और उसने वही जो है नताइज अहस किए जो लेवरान ने अहस किए थे। इसके बाद जो है इसके 3 साल बाद जो है जो कुछ ऑब्ज़र्वेशन बने। तो इसी तरह जो है जो ऑर्गेनिज़म, जो चीज़ें उन्होंने देखी थी जो ब्लड के अंदर, तो इसको जो है प्लाज्मोडियम का नाम साइंटिस्ट ने इसको दे दिया। और इसी तरह जो है पोर ऑब्ज़र्वेशन हमारे साथ मलेरिया के हवाले से बनी, जो कि ये है। तो फर्स्ट नंबर इज़ मलेरिया एंड मार्शी एरीज हैव सम रिलेशन। तो जो मलेरिया होती है और जो मार्शी एरीज होती है, जो दलदल होती है, इसके बारे में इसने कहा कि इसके बीच कुछ रिलेशनशिप है। और सेकंड वन जो है ये क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, कि जो क्विनीन जो केमिकल होते हैं तो ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एक मुअस्सिर दवा है। अच्छा, थर्ड वन जो है ये है ड्रिंकिंग अप वाटर ऑफ मार्शेस डजंट कॉज मलेरिया, कि जो मार्शेस के पानी जो आप पीते हैं तो वो मलेरिया को कॉज नहीं करता। अच्छा, फोर्थ वन जो है वो है प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट, कि जो मलेरिया की जो पेशेंट है इसके ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मोडियम को देखा गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ऑब्जर्वेशन के बाद जो होता है वो है हाइपोथेसिस होती है। तो मलेरिया के बारे में जो है ये हाइपोथेसिस बना इन्हीं ऑब्जर्वेशन के नतीजे में, ये हाइपोथेसिस बना कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, की जो प्लाज्मोडियम होता है ये है मलेरिया का कॉज है और ये प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया को कॉज करता है। अच्छा, हाइपोथेसिस से नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो डिडक्शन का होता है। इन्हीं हाइपोथेसिस से हम कुछ डिडक्शन निकाल लेते हैं। तो डिडक्शन में इसने क्या किया कि जो ये डिडक्शन बना कि if plasmodium is the cause of malaria then all person ill with malaria should have plasmodium in their blood, कि अगर प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया को कॉज करता है तो जो सारे जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर मलेरिया होता है तो सारे के ब्लड के अंदर जो है ये प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। तो इसने ये डिडक्शन निकाले। नेक्स्ट स्टेप हमारे साथ जो होता है वो है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया इसने साइंटिस्ट ने, तो इसने जो है 100 बंदों का खून ले लिया जो मलेरियल पेशेंट थे जिसको मलेरिया हुआ था। तो इसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो स्टडी किया। तो इसमें से इसने देखा कि जो सारे के सारे जो थे वो जो थे वो पेशेंट थे, सारे के सारे जो अंदर इसके खून के अंदर जो है प्लाज्मोडियम को पाए गए। इसी तरह जो इन 100 बंदों में जो 7 बंदे थे वो हेल्दी थे, इसको अभी इसके अंदर जो मलेरिया के सिम्टम्स अभी अपीयर नहीं हुए थे। उसके अंदर जो हेल्दी पर्सन थे इसके ब्लड के अंदर तो प्लाज्मोडियम जो है मौजूद था लेकिन इसको अभी सिम्टम्स नहीं हुए थे। तो जो हेल्दी पर्सन्स थे वो 7, तो इसके अंदर जो ये प्लाज्मोडियम था तो वही इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर था। इंक्यूबेशन पीरियड हम किसे कहते हैं कि जो द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड देयर अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, कि जो एक पैरासाइट होता है जब वो आपके बॉडी के अंदर एंटर होता है तो इसी एंट्री से लेके जो फर्स्ट सिम्टम आपके अंदर डेवलप हो जाता है, फर्स्ट अलामत, तो इस जगह से लेकर इस जगह तक जो भी टाइम होता है तो इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अच्छा, इससे फिर क्या हुआ, जो साइंसदानों ने जो है ये प्रूव कर दिया
कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो जो हाइपोथेसिस हमने डिस्कस किया कि जो हाइपोथेसिस डेवलप हो तो सारे जो रिज़ल्ट आ गए एक्सपेरिमेंट से, तो इसने जो है वो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया और आगे से थ्योरी बन गई। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जो एक सवाल उठता है आपके जहन के अंदर कि प्लाज्मोडियम एक बंदे के अंदर कैसे दाखिल होता है। तो इसके लिए हम ये क्वेश्चन है दैट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। तो इसके अंदर जो बायोलॉजिस्ट ने कुछ डिडक्शन कुछ ऑब्जर्वेशन किया कि जो मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मॉर्शिस। तो मलेरिया होते हैं वो मार्शिस से एसोसिएट होता है। अच्छा, सेकेंड वन इसने क्या किया कि जो ड्रिंकिंग ऑफ मार्शिस डजंट कॉज मलेरिया, कि जो मार्शिस के जो पानी आप पीते हैं तो वो मलेरिया को कॉज नहीं करता। अच्छा, इस हवाले से जो है एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था AF किंग। तो इसने जो है 1883 के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन किए। इसने क्या किया कि जो फर्स्ट नंबर इसने कहा कि जो बंदे होते हैं जो वो बंदे जो रूम्स के अंदर जो है सोते हैं तो इसके अंदर बनिस्बत वो लोग जो होते हैं जो बाहर सोते हैं तो इसको मलेरिया ज़्यादा होगा। अच्छा, सेकंड वन इसने कहा कि जो पीपल हु स्लिप अंडर मॉस्किटो नेट्स डोंट सफ़र फ्रॉम मलेरिया, कि जो ऐसे बंदे होते हैं जो मच्छरदानियों के अंदर सोते हैं तो इसको मलेरिया कम होगा बनिस्बत उन लोगों के जो मच्छरदानी को यूज़ नहीं करते। अच्छा, थर्ड वन इसने क्या ऑब्जर्वेशन की कि जो पर्सन हु स्लिप नियर स्मोकी फायर आल्सो डिडंट सफ़र फ्रॉम मलेरिया, कि जो ऐसे बंदे होते हैं जो धुएं के पास सोते हैं तो इसको भी मलेरिया नहीं होता। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन की बिना पर जो है AF किंग ने जो है एक हाइपोथेसिस को पेश किया। उसने कहा कि जो मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, के जो मॉस्किटोज होती हैं वो प्लाज्मोडियम को एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसमिट करते हैं और ये जो है इसके फैलाव मलेरिया के फैलाव में जो है ये इन्वॉल्व है। अच्छा, इस हाइपोथेसिस से जो है वो ये डिडक्शन बने कि जो प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़, कि जो प्लाज्मोडियम होता है तो वो मॉस्किटोज़ के अंदर मौजूद होगा। सेकंड वन इसने ये डिडक्शन किया, ये अंदाज़ा लगाया कि मॉस्किटोज़ कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग मलेरिया पेशेंट। तो जो मॉस्किटो होता है वो उसको प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है, जो तो एक बंदे को जिसको मलेरिया होता है तो इसको जब बाइट करते हैं इसको काटता है, तो जब वो हेल्दी पर्सन को काटते हैं तो इस बंदे से उस बंदे तक जो है प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉस्किटो। अच्छा, फिर इसने जो है एक नेक्स्ट स्टेप डिटेक्शन से एक्सपेरिमेंट का होता है। तो इसके अंदर एक रोनाल्ड रॉस ने जो है एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और इसने क्या कर दिया कि जो एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे और इसने 1880 के अंदर जो इंडिया के अंदर इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इसने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि जो फीमेल एनोफिल्स होते हैं मॉस्किटोज होते हैं, इसको क्या किया कि जो मलेरियल जो पेशेंट होता है इसको बाइट करने के लिए काटने के लिए इसको छोड़ दिया। फिर इसने यही जो वो मच्छर जो था जिसने जो है वो पेशेंट को जो काटा था तो उसको उस मच्छर को उसने मारा। तो मारने के बाद जो है इसको ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर जो इसने टेस्ट किया तो उसने कहा कि जो इसके जो स्टमक होता है जो उस मॉस्किटो के, इसके अंदर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, मज़ीद इसकी तादाद बढ़ रही थी, ग्रो कर रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है उसी मॉस्किटो को फिर इलाप किया और उसको छोड़ दिया एक हेल्दी पर्सन को बाइट काटने के लिए। तो ये चूँकि एक रिस्की काम था, इससे जो है एक सेहतमंद बंदे को जो है एक ऐसा मॉस्किटो जिसने काट ले कि जो जिसने जो है वो मलेरियल जो पेशेंट इसको काटा तो उसको भी ट्रांसमिट होने का खदशा था। तो इसी वजह से जो है एक रिस्की काम था, ख़तरे वाला काम था, तो उसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए स्पैरोज जो परिंदे होते हैं इसका सहारा लिया। अच्छा, परिंदों के ऊपर इसने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इसने जो है
क्या किया, इसने क्यूलिक्स नामी एक मॉस्किटो को ले लिया और इसको जो है एक मलेरियल जो स्पैरो था जो मलेरिया से इफेक्ट हुआ था, इसको काटने के लिए इसने छोड़ दिया। तो फिर इसने क्या किया कि जो मच्छर जिसने एक मलेरियल पेशेंट जो स्पैरो को काट लिया था, इसको छोड़ दिया एक हेल्दी जो स्पैरो थी इसको काटने के लिए इसने छोड़ दिया। तो आगे से जो हेल्दी स्पैरो थी तो इसने जो है ये मलेरिया से मुतासिर हुई और फिर क्या हुआ कि जो इन दिस वे ही प्रूव दैट प्लाज्मोडियम इज़ द रियल कॉज ऑफ मलेरिया एंड दे आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। इसने इस एक्सपेरिमेंट से इससे ये रिज़ल्ट निकाल लिया कि जो प्लाज्मोडियम होता है तो मलेरिया को काज करने में अहम किरदार अदा करते हैं और ये बीमारी जो है ये प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटोस के ज़रिए एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसमिट होती हैं। अच्छा, अब जो है इसने जो है वो क्या किया कि इसने स्पैरोस के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इसके बाद जो है इन 1898 के अंदर एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, इसने कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, लेकिन इसने ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो इसने क्या किया कि जो इसने भी वही रिज़ल्ट जो है वो निकाला जिस तरह के जो इस साइंटिस्ट ने निकाला था कि प्लाज्मोडियम इज़ द रियल काज ऑफ मलेरिया एंड दे आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। तो जो रिज़ल्ट उसने निकाला था तो इसने जो रिज़ल्ट निकाले तो ये इटालियन बायोलॉजिस्ट तो थे, इसने भी यही रिज़ल्ट निकालिया और इससे ही बात कंफर्म हो गई कि मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़ कि जो मॉस्किटोज होते हैं ये इस मलेरिया को जो है इसको फैलाने में अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो इसकी ट्रीटमेंट कुछ इस तरह के मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं जो पैरासाइट को किल कर सकते, जो प्लाज्मोडियम होते हैं इसको किल कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट टाइप के जो ड्रग्स आप ले लेते हैं और ये जो इसके ड्रग की जो किस्म होती है और कितने दौरानियत आपने ये ड्रग्स मेडिसिन लेनी है तो ये कुछ कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले जो है कंडीशन है विच टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट यू हैव। तो सबसे पहले जो कंडीशन होता है इसके अंदर आपको करना क्या होता है कि जो कौन सी ऐसी पैरासाइट है जिसने आपके अंदर मलेरिया को काज किया, तो इस पे डिपेंड करते हैं। नंबर 1 इट इज़ एंड नंबर 2 इज़ द सीवियरिटी ऑफ योर सिम्टम, क्या आपकी जो सिम्टम्स है वो किस हद तक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ये आपकी एज पे डिपेंड करता है, इसके मुताबिक आपको मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अच्छा, अब कौन से मेडिकेशन एक डॉक्टर आपको प्रोवाइड करते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपको जब मलेरिया हो जाती है तो कौन कौन से मेडिसिन वो आपको दे देते हैं। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे मेंशन किया गया कि आर्टेमिजिनिन बेस्ड कम्बिनेशन थेरेपीज, इसको हम सिंपली एसिटीज़ भी कहते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, सेकंड क्लोरोक्विन फास्फेट आपको प्रोवाइड करते हैं और इसी तरह जो क्विनिन सल्फेट होता है जिसको हम क्लोरोक्विन भी कहते हैं और इसके साथ जो है वो आपको प्रोवाइड करता है डॉक्सीसाइक्लाइन और इस तरह इसके अंदर क्या आते हैं वेब्रामाइसिन आते हैं, मोनोडॉक्स वगैरह इसके अंदर। और इस तरह एक और मेडिसिन जो आपको प्रोवाइड करते हुए है मेफ्लोक्विन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया जिसके बारे में हमने डीप डिस्कस किया और तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम 3rd नंबर चैप्टर के अंदर हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लाइक दिस वीडियो एंड आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। सो टेक केयर एंड गुड बाय।